हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर से हम कवर करने वाले हैं कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हर डेवलपर को आने चाहिए, चाहे वो भाई बिगिनर है या एडवांस है। अगर वो इन शॉर्टकट्स को यूज कर रहा है इट मीन्स कि उसको उसके लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइम हो जाता है, आसानी से वो काम कर सकता है। तो वो शॉर्टकट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट होता है कि मान के चलो आपके पास कई सारी विंडोज ओपन है। अब विंडो किसको बोलते हैं? जैसे मान के चलो अभी मैंने यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन हुआ है, तो ये क्या है? ये एक विंडोज है। फिलहाल के लिए इसको क्या बोलेंगे? विंडो बोलेंगे। जो स्क्रीन दिख रही होती है उसको विंडो बोलते हैं। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे ये ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन किया हुआ है, ठीक है। और मान चलो और भी कई सारे मैंने मान चलो ये हमने कुछ चीजें यहाँ पे ओपन और करी हुई है, ठीक है। एक नया टैब और ओपन कर दिया, क्रोम ओपन है। और उसके अलावा मान चलो ये इमेज भी मैंने ओपन की हुई है। तो हमारे पास क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये अभी कई सारे विंडोज ओपन है। तो करंटली देखा जाए तो ये इमेज विंडो ओपन है। अब हमने क्या किया? विंडो के साथ डी दबाना है। क्या कह रहा हूं मैं? देखो फिर से, विंडो डी मतलब विंडो डी प्रेस करेंगे तो हम क्या है? डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। तो सबसे पहली शॉर्टकट की हमारी क्या है? विंडो डी। विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे तो क्या है? गो टू डेस्कटॉप, ठीक है। ये क्या होता है कि विंडो डी की प्रेस की, हम डेस्कटॉप विंडो पे चले जाएंगे। तो मैंने विंडो डी प्रेस किया तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। दूसरी जो की है क्या है? ओल्ट प्लस टैब। ओल्ट प्लस टैब मतलब जैसे अब ये क्या होता है? स्विच बिटवीन, स्विच SWITC, स्विच बिटवीन विंडोज, ठीक है। स्विच बिटवीन विंडोज। जैसे मैंने टैब दबाया यहाँ पे, अब देखो आप ऑल्ट के साथ मैं टैब दबा रहा हूँ। अब आप क्या लगभग जनरली गलती क्या करते हैं बच्चे? ऑल्ट को दबाए रखते हैं और टैब को दबाए रखते हैं, ऐसे ही गोली बन जाएगा। पर हमें को ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिंगल टाइम में ऑल्ट प्रेस करके रखना है और लेफ्ट थंब से क्या करना है? ऑल्ट को प्रेस करना है, टैब टैब दबाते चलना है, सिंगल सिंगल टाइम। अब मैंने ऑल्ट को होल्ड किया हुआ है, ऑल्ट को होल्ड करते हुए टैब प्रेस करते हुए चलना है ऐसे, ठीक है। तो जैसे ऑल्ट को होल्ड किया हुआ है और टैब में सिंगल सिंगल टाइम प्रेस कर रहा हूं तो मैं वो चीज पे जा पाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जिस भी स्क्रीन पे मुझे आना है वहां पे आके रिलीज कर देंगे ऑल्ट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्विच बिटवीन विंडोज। अब बात आती है कि मुझे मान चलो मेरा माई कंप्यूटर की दिस पीसी ओपन करना है। तो लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आकर के सर्च करते हैं दिस पीसी या एक्सप्लोरर पे, कई बार यहाँ पर ही लिंक लगा रहता है तो उससे कर लेते हैं। तो इसकी शॉर्टकट होती है विंडो के साथ ई। जैसे मैंने विंडो ई प्रेस किया मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पे क्या है? विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई किस चीज के लिए है? एक्सप्लोरर, ठीक है। एक्सप्लोरर इसको बोल देते हैं। तो एक्सप्लोरर विंडो के अंदर हम आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? विंडो ई आता है, विंडो ई, ठीक है। दिस पीसी बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। क्या बोल देते हैं? दिस पीसी। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने क्या किया? विंडो डी डेस्कटॉप, ऑल्ट टैब स्विच बिटवीन विंडोज और विंडो ई दिस पीसी हमारा ओपन हो गया। अब क्लोज करना होता है करंट विंडो को। तो क्या करेंगे? तो कोई भी करंट विंडो क्लोज करनी है तो ऑल्ट प्लस F4। क्या करेंगे? F4। ये किसके होते हैं? क्लोज करंट विंडो। विंडो का मतलब बताएं जो स्क्रीन दिख रही है इस समय, स्क्रीन मतलब करंट स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? क्लोज करंट विंडो। तो हमने क्या करा? ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 करा, नोटपैड बंद हो गया। ऑल्ट F4 करा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है। ऑल्ट F4 से क्या होता है? यहाँ पर क्लोज हो जाती है, जो भी हमारी विंडोज हमारी ओपन है उसको बंद करना हो तो, ठीक है। ऑल्ट F4 क्लियर है। और ऑल्ट को प्रेस कर रखना है और F4 दबाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? मैं यहाँ पे नहीं बंद कर रहा हूँ। विंडो आर वापस मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया? ऑल्ट F4 किया, क्लोज करंट विंडो। तो कोई भी विंडो क्लोज कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक थे जो शॉर्टकट्स हमारे लिए मैंडेटरी हैं। उसके बाद हम आते हैं, देखो एक होता है टास्क मैनेजर ओपन करना। क्यों हम ओपन करते हैं टास्क मैनेजर? मान के चलो आपको सिस्टम थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है, सिस्टम स्लो चल रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे? कंट्रोल, देखो यहाँ पे देख लो, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को एक साथ दबाया। तो जैसे मैंने प्रेस करा तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। क्या? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करने पर ये हमारे पास ऑप्शन आ गया जहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है और यहाँ एक प्रोसेस चली हुई है कि जितनी प्रोसेस, तो सीपीयू का टोटल जो मेरा सीपीयू उसका 23% यहाँ पे यूज हो रहा है। और अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस में आओगे तो परफॉर्मेंस में क्लिक करने पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर है। तो हमारे कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी हो, किसी भी सिस्टम पे बैठते हो, सबसे पहले आप ये देखो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखो i5 6th जनरेशन है और 2.40 गीगाहर्ट्ज है। मेमोरी की बात करते हैं, मतलब रैम, मेमोरी का मतलब होता है रैम। रैम कितनी है? 16 GB है। डिस्क दिखा दिया, ग्राफिक्स दिखा दी, इसमें कितने, तो यहाँ पे सब डिटेल्स देख सकते हैं। प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ सारी प्रोसेस चल रही थी वो दिखाता है।
जैसे मान के चलो ये नोटपैड है, कई बार क्या होता है आप यहाँ से क्लोज कर रहे हो, क्लोज करो, क्लोज नहीं होता, तो उस केस में क्या है, जो भी विंडो आपकी चली हुई है, वैसे मैंने देखा मेरे पास नोटपैड चला हुआ है, ये देखो यहाँ पे नोटपैड है कहीं सॉरी नोटपैड पे राइट क्लिक किया, एंड टास्क, जैसे मैं एंड टास्क किया वहां से बंद हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, टास्क मैनेजर है, यहाँ से बहुत बार काम आएगा आपको, बस आप यहाँ से ओपन करके इनको देख लिया क्या प्रोसेस चल रही है। ये कब काम आएगा, जैसे मान के चलो कोई नई एप्लीकेशन आपके ऊपर अटैक कर देती है, तो यहाँ पर आप देखोगे सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम बहुत हाई हो जाता है, तो वहां पर भी आपको ध्यान देकर के चलना है। ठीक है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ओपन करने का तरीका क्या था, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, किसके लिए, ये टास्क मैनेजर। तो मैं वापस से फिर से आता हूँ, विंडो आर नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया मैंने, और यहाँ पर लिखा कंट्रोल CTR कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, इन दोनों तीनों की को एक साथ दबाएंगे तो क्या ओपन हो जाता है, टास्क मैनेजर। ठीक है, जहां से जितने भी टास्क होते हैं सब होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करा, टास्क मैनेजर ओपन हो गया। बंद करने के लिए ऑल्ट F4 किया। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे आए, हम विंडो डी दबा करके डेस्कटॉप पे आए, कंट्रोल शिफ्ट N दबाया, कंट्रोल शिफ्ट N दबाने से क्या हो गया, हमारा एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया। अब नए फोल्डर के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर नया फोल्डर जो क्रिएट किया है, देखो शॉर्टकट की फिर से समझो, नोट नए फोल्डर क्रिएट करने की क्या करा, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो क्या करा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, तो किस चीज के लिए होता है, क्रिएट न्यू फोल्डर। तो डेस्कटॉप पे आया मैं, कंट्रोल शिफ्ट N करा, और यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया हेलो। ठीक है, लोग क्या करते हैं बताता हूँ, जैसे हमने एक नया फोल्डर बनाया, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट N दबाया, अब कंट्रोल शिफ्ट N दबाने पर नया फोल्डर बन गया, जो ब्लू सिलेक्टेड एरिया आ रहा है ना, तो पहले इसको हटाएंगे, भाई हटाने की जरूरत नहीं, पहले से सिलेक्टेड है। तो मैं लिख दिया, मान चलो आज के लिख दिया सितंबर 18, तो मैंने जैसे सितंबर 18 लिखा तो फोल्डर हमारा बन गया। डिलीट कर देता हूं मैं, डिलीट कर दिया। तो नया फोल्डर क्रिएट करना हो तो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट N, ऑल्ट टैब, स्विच बिटवीन विंडोज। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत कॉमन चीजें मैंने बताई आपको। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूँ, जैसे चलो वो कोड के टाइम पे बता दूंगा या फिर अभी बता देता हूँ। देखो, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ, ऐसे एरो दबा के आ रहा हूँ ना, देखो जैसे मैं ऐसे ऐसे एरो, लेफ्ट एरो दबा करके यहाँ पे आ रहा हूँ, और मुझे एंड में जाना तो मैं राइट एरो दबाते हुए जाऊंगा। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। हम यहाँ पर जो होम की और एंड की होती है उनका यूज करेंगे। तो जैसे हम हमारी होम की है, होम एंड प्रेस किया तो लास्ट में कर्सर पहुंच गया, होम प्रेस किया तो कर्सर स्टार्टिंग में आ गया। अब इधर से मैंने क्या करा, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के मैंने एंड दबाया, जैसे शिफ्ट दबा के एंड दबाया क्या हो गया, सेलेक्ट करता आ गया। फिर से मैं यहाँ पे आया, शिफ्ट के साथ होम दबाया तो सेलेक्ट करता हुआ चला गया। तो मतलब क्या है, अगर हम स्टार्टिंग में तो एंड में चल जाएंगे, एंड में तो स्टार्टिंग चल जाएंगे, शिफ्ट दबा करके करेंगे तो ऐसे सिलेक्शन होता हुआ आएगा। तो ये सब शॉर्टकट कीज हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, लैपटॉप के अंदर कई बार ये FN के साथ काम करता है, कई बार बिना FN के भी काम करता है, वो डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप कौन सा यूज करो, उसमें क्या फीचर दे रखा है। कई बार लेफ्ट राइट एरो कीज पे होता है, जनरली डेल के लैपटॉप में लेफ्ट राइट एरो की पे दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डेवलपर के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कंट्रोल शिफ्ट N करा। अब हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब बात आती है कि मान के चलो हमें कोई जैसे मान चलो मैं एक बार कोड विंडो में करवा के दिखा देता हूँ, या फिर ठीक है यहाँ तक ये तो समझ में आ गया, ये शॉर्टकट बेसिक है। अब मैं क्रोम के शॉर्टकट्स बता देता हूँ। अब मैं आया वापस से क्रोम के अंदर, क्रोम के अंदर आने के बाद जो नया टैब ओपन करते हैं हम प्लस लगा करके करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल T करना है। क्या करना है, कंट्रोल T। तो कंट्रोल T से क्या होता है, शॉर्टकट CTRL कंट्रोल प्लस T, किसके लिए होता है, ओपन न्यू टैब। ठीक है, ओपन न्यू टैब करना है तो क्या करा, कंट्रोल T। कंट्रोल T करने से क्या है, नया टैब ओपन हो जाएगा। अभी किसके हैं, क्रोम विंडो के हैं, CHROME क्रोम। ठीक है, क्रोम के लिए। अब क्रोम के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर आकर के मैंने सर्च करा, मान लो मैंने लिखा लर्न कोडिंग इन रेवाड़ी, मैंने ये सर्च कर लिया। ठीक है, लर्न कोडिंग इन रेवाड़ी में मेरे पास कोई स्क्रीन आई थी और मेरी गलती से मेरे से क्लोज हो गई। अब वापस से उसी को वापस कैसे ओपन करा जाए, क्या तो आप हिस्ट्री में जाके बंद करो, क्या ओपन करो कैसे, कंट्रोल शिफ्ट T दबा दो। कंट्रोल शिफ्ट T दबाओगे तो जो रिसेंटली क्लोज्ड विंडोज होते हैं वो टैब होता है, टैब बोलते हैं इसको, टैब होता है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आए और यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T, किसके लिए होता है, ओपन रिसेंट टैब, रिसेंट RECENT, रिसेंट टैब। ठीक है, इन क्रोम। ठीक है भाई, क्रोम में हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस ऑल्ट टैब आके मैं यहाँ पे आ गया, मैंने इसको बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर कंट्रोल T करा तो नया टैब ओपन हो गया, कंट्रोल W क्लोज करंट टैब। तो कंट्रोल W क्या होता है, क्लोज CTRL कंट्रोल प्लस W क्या होता है, क्लोज करंट टैब। क्लियर है भाई, जो टैब हमारा करंटली ओपन है उसको हमने कंट्रोल T से क्या कर देना है, बंद कर देना है। कंट्रोल T ओपन करना है, कंट्रोल W क्लोज करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
होप सो समझ में आए। ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो हमें मैंडेटरी है कि हमें हमेशा करके चलनी है। फिर भी कोई और अब मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा जब मैं फिर से बना कर कोई डाल दूँ। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।